अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला एकेडमी फ़ॉर उर्दू मीडियम के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तलबा व तालबात का खैर मकदम है। आज हम देखने वाले हैं जमात दहम के साइंस हिस्सा अव्वल का 9वां सबक कार्बनी मुरक्कबात। इस सबक को समझने और इसको पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश है कि हमारे इस तालीमी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम देखने वाले हैं कार्बनी मुरक्कबात। हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल का 9वां सबक है कार्बनी मुरक्कबात। कार्बनी मुरक्कबात आप लोगों को इसके बारे में मालूम ही होगा, लेकिन हम इस सबक में देखने वाले हैं कार्बनी मुरक्कबात में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसके बुनियादी मालूमात, यानी कार्बन क्या होता है, मुरक्कबात क्या होते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले हमारा जो सबक का उन्वान है कार्बनी मुरक्कबात। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर दो अलग अलग नाम जाहिर होते हैं। एक होता है कार्बन और एक होता है मुरक्कब। ठीक है, एक क्या होता है, कार्बन होता है और एक होता है मुरक्कब। यानी एक क्या होता है, कार्बन और एक मुरक्कब। यहाँ पर क्या लिखा है, मुरक्कबात लिखा है। मुरक्कब की जमा क्या होता है, मुरक्कबात होता है। मुरक्कब की जमा क्या होता है, मुरक्कबात होता है। और यहाँ पर कार्बनी लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, कार्बन होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन क्या होता है और उसके बाद हम देखेंगे कि मुरक्कबात क्या होता है। हमें पता है कि कार्बन जो होता है एक उनसर है। ठीक है, कार्बन क्या है, एक उनसर है। तो उसके बारे में हम जान लेते हैं कि उसकी अलामत क्या है, उसका जौहरी अदद कितना है, जौहरी कमियत कितनी है, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील उसकी किस तरीके से करेंगे, उसकी गिरफ्त क्या है, उसकी जौहरी साख्त क्या है। इन तमाम चीज़ों की मालूमात हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कार्बन के बारे में। तो देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं उसकी अलामत। हमें पता है कि जो कार्बन की अलामत है वो कितनी हम उसको किससे ज़ाहिर करते हैं, सी से ज़ाहिर करते हैं। यानी कार्बन की जो जौहरी अलामत है वो क्या है, सी। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे कार्बन का जौहरी अदद कितना है। कार्बन का जौहरी अदद कितना है, आप लोगों को पता ही होगा कि कार्बन का जौहरी अदद 6 है। अब उसके बाद हम देखते हैं कार्बन का जौहरी कमियत कितना है। हमने इससे पहले क्या देखा, जौहरी अदद देखा, लेकिन अब क्या देखेंगे, जौहरी कमियत। यानी कार्बन का जौहरी कमियत कितना है, 12.0107। ये क्या है, कार्बन की जौहरी कमियत है। अब उसके बाद हम देखेंगे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, यानी कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है वो किस तरीके से होती है और उसके आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी। सबसे पहले हमें पता है कि कार्बन में कार्बन का जो जौहरी अदद है कितना है, 6 है। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करेंगे तो पहले मदार में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे, और दूसरे मदार में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 आएंगे। अब कार्बन का जो गिरफ्त है, कार्बन का जो गिरफ्त है वो कितना है, हम वो भी देखेंगे। कार्बन का गिरफ्त, कार्बन का गिरफ्त कितना है, 4 कैसे, हमें गिरफ्त के बारे में मालूम है कि गिरफ्त क्या होती है। यानी जौहर में मौजूद आखिरी मदार में, जौहर के आखिरी मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद गिरफ्त कहलाती है। यानी अगर आप कोई भी एक जौहर लेंगे, उसके जो आखिरी मदार होगा उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी जो तादाद होंगी वो क्या होगी, गिरफ्त होगी। इसी तरह जो कार्बन है उसके आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, 4 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कार्बन है उसका गिरफ्त कितना है, 4 है। अब हम देखते हैं कार्बन की जौहरी साख्त। जौहरी साख्त यानी जो उसका ढांचा होता है वो किस तरह बनता है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, मरकज़ा बना लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं मरकज़ा। मरकज़े में हम लिख देते हैं सी। सी क्या है, कार्बन की अलामत है। ठीक है,
अब हम उसके पहला मदार बनाएंगे। ये बना हमारा पहला मदार। हमें पता है जब हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील किए तो हमें पता चला कि जो कार्बन है वो 2 मदार को पूर्ण करता है, मुकम्मल तरीके से नहीं लेकिन 2 मदार में अपनी जगह बनाता है। जैसे कि पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे मदार में 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने बनाया पहला मदार। अब हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, दूसरा मदार। ये हमने बनाया दूसरा मदार। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन डालेंगे। पहले मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, 2 है, तो हम यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरे मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, 4 है, तो हम यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, 4। इसी वजह से जो कार्बन है उसकी जौहरी कमियत भी कितनी है, 4 है। सॉरी, जौहरी जो इसकी गिरफ्त है वो भी कितनी है, 4 है। हमने अभी देखा कि कार्बन जो होता है उसकी अलामत क्या है, C है। जौहरी अदद कितना है, 6 है। जौहरी कमियत कितनी है, 12.0107 है। इलेक्ट्रॉनिक तश्कील क्या है, 2,4 है। गिरफ्त क्या है, 4 है। और जौहरी साख्त कुछ इस तरह से बनती है। अब हम देखते हैं मुरक्कब। यहाँ पर देखिए हमारा जो सबक है उसका उन्वान है कार्बनी मुरक्कबात। ठीक है, कार्बनी मुरक्कबात। तो हमने देखा कार्बन, कार्बन की अलामत, जौहरी अदद, जौहरी कमियत, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, गिरफ्त, जौहरी साख, इन तमाम चीज़ों को देखा। अब हम क्या देखेंगे, मुरक्कब। यहाँ पर मुरक्कबात लिखा है लेकिन मुरक्कब की जो जमा होती है वो क्या होती है, मुरक्कबात होती है। तो हम यहाँ पर मुरक्कब की जो तारीफ़ होती है वो देख लेते हैं कि मुरक्कब किसे कहते हैं। मुरक्कब यानी क्या, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा अनासिर के कीमियाई मिलाप से या कीमियाई अमल से क्या तैयार होता है, मुरक्कब तैयार होता है। 2 या 2 से ज़्यादा अनासिर के कीमियाई अमल से मुरक्कब तैयार होता है। ये क्या है, मुरक्कब की डेफिनेशन है कि 2 या 2 से ज़्यादा अनासिर जब एक दूसरे से कीमियाई मिलाप करेंगे या कीमियाई अमल करेंगे या कीमियाई तामुल करते हैं तो क्या तैयार करेंगे, वो मुरक्कब तैयार करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से एक हम मिसाल लेते हैं। हमने यहाँ पर फ़र्ज़ किया कि हम लेते हैं एक सोडियम। हमने क्या लिया, सोडियम। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मिलाप करा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मिलाप करा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर जमा की अलामत लगाएंगे। अब हम किसके साथ इसका मिलाप कराएंगे, किसके साथ इसका तामुल कराएंगे, क्लोरीन के साथ। यानी क्या बनेगा, सोडियम प्लस क्लोरीन। अब दोनों जब कीमियाई अमल करेंगे, कीमियाई तामुल अंजाम देंगे तो क्या तैयार करेंगे, मुरक्कब तैयार करेंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कीमियाई अमल हो रहा है। अब क्या तैयार करेंगे, ये मुरक्कब तैयार करेंगे। तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। ये एक बहुत अच्छी मिसाल है कि अगर हम मुरक्कब की तारीफ़ लिखने आई और उसकी मिसाल लिखने आई तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा अनासिर के कीमियाई अमल से मुरक्कब तैयार होता है। अगर उसकी मिसाल तो सोडियम प्लस क्लोरीन, अगर हम उसका तामुल कराते हैं तो क्या तैयार होता है, सोडियम क्लोराइड। उम्मीद करता हूं कि आपको कार्बन और उसके मुरक्कब इन दोनों चीज़ों के बारे में समझ में आया होगा। अब उसके बाद हम देखेंगे अगली वीडियो में, क्या देखेंगे हम, कार्बन की जो मुरक्कबात होते हैं उसकी कितनी किस्में होती हैं और जो दीगर चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।